एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि जो शनि से प्रधान व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं कैसे होते हैं, कैसा होता है उनका स्वभाव, कैसा उनका होता है कद काठी, रहन सहन। इन सभी बातों के लिए हम बहुत सारे उन मतों को लेंगे जो कि आज से नहीं, आदि से बहुत उच्च शिखर पे उनकी विचारधाराएं ज्योतिष संबंधी रही हैं। ऐसे दिव्य दैवज्ञों की चर्चा हम करने जा रहे हैं जो कि ज्योतिष में पहुँचे हुए व्यक्तित्व थे, पहुँचा हुआ उनका स्तर था। तो आइए हम चलते हैं, जानते हैं शनि से प्रधान व्यक्ति का स्वभाव, डील डॉल, रहन सहन कैसा होता है, शनि के गुण और शनि के दोष, इन सभी बातों का पूरी तरह से इस वीडियो में विशेष तौर से प्रसंग है। आइए चलते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, बराह मिहिर जी ने बताया है कि शनि से प्रधान व्यक्ति जो होते हैं वो मंदो अलसहा यानी कि आलसी होते हैं, मंद होते हैं, पीला वर्ण होता है और दुबले पतले लंबे देह वाले होते हैं। इनके दांत मोटे होते हैं और इनके रोम केश बड़े रूखे रूखे होते हैं। ये बात प्रकृति प्रधान होता है, वायु प्रधान होता है। बात प्रकृति से सूर्यपुत्र शनि दुखदायक होते हैं। इनका वर्ण काला है और स्नायु, कूड़ा करकट फेंकने की जगह, फटे पुराने कपड़े, लोहा तथा शिशिर ऋतु और नमकीन रुचि पर शनि का अधिकार बताया गया है। यहीं पर शनि के संबंध में गुणाकर जी ने बताया है कि शनि प्रधान व्यक्ति की आंखें पीली, शरीर काला, नाखून बहुत बड़े होते हैं, कद लंबा होता है और स्नायु विस्तृत होते हैं। जो इनकी नसें होती हैं बड़ी ऊंची ऊंची उठी होती हैं, विस्तृत होती हैं। ये क्रोधी और आलसी तथा मंद बुद्धि होता है। ऐसा व्यक्ति का शरीर दुबला होता है और देखने में बूढ़ा मालूम पड़ता है। प्रकृति वात प्रधान होती है और मोटी मोटी नसों वाले इस व्यक्ति को आप पहचान सकते हैं। शनि से प्रधान व्यक्तित्व के बारे में कल्याण वर्मा जी ने भी अपनी बात कही है। बताया है कि पिंगल वर्ण, गहरे नेत्रों वाला और कृश देह, दुबला पतला, लंबा कद, नशों से व्याप्त, आलसी, काला वर्ण, बात प्रकृति चुगलखोर, ये सब शनि के दोष युक्त गुण हैं। स्नायु में बल वाला होता है, निर्दयी भी होता है तथा मूर्ख भी होता है, मोटे नाखून और मोटे दांतों वाला, बहुत मलिन यानी कि धुंधला गंधला वेश, फटीचर की तरह, कांतिहीन, अपवित्र, तमोगुणी और देखने में भयंकर तथा क्रोधी और बूढ़ा, काले वस्त्रों वाला शनि है। यहीं पर वैद्यनाथ जी ने भी शनि के प्रधान व्यक्ति के ऊपर अपनी टिप्पणी दी है। बताते कि शनि प्रधान व्यक्ति के केस और अवयव कठिन होते हैं यानी कठोर होते हैं। इसका शरीर दुर्बल होता है, शरीर का रंग दूरबा जैसा काला होता है। इसकी प्रकृति कफ बात की होती है। इसके दांत मोटे होते हैं, दृष्टि पीले वर्ण की होती है, पीला पीला नेत्रों का होता है। ये तामसी बुद्धि वाला तथा आलसी होता है। और शनि का जो उदय है पृष्ठभाग से होता है। ये चौपाया, पर्वत, वनों में घूमने वाला, 100 वर्ष की आयु का मूल प्रधान होता है। इसका देवता ब्रह्मा है, इसका रत्न है नीलम, इसका प्रदेश गंगा से हिमालय तक है। ये वायु तत्व प्रधान कसैली रुचि वाला है, निम्न दृष्टि वाला और तीक्ष्ण स्वभाव वाला होता है।
तुला, मकर, कुंभ राशि में, स्त्री स्थान में, विश्व के दक्षिण आयन में, द्रेष्काण कुंडली में, स्वगृह में, शनिवार में, अपनी दशा में, राशि के अंत भाग में, युद्ध के समय में, कृष्ण पक्ष में, बकरी होने के समय किसी भी स्थान में शनि बलवान होता है। अच्छा, पराशर जी भी ऐसा ही कुछ बोलते हैं। पराशर ऋषि का कहना है कि कृष दीर्घ तनु शौरी पिंग दृश्यानिलात्मक, यानी शनि का शरीर दुर्बल और लंबा होता है। यह पिंगल वर्ण दृष्टि का तथा वायु प्रधान प्रकृति का होता है और इसके दांत मोटे होते हैं। ये आलसी होता है। इसके रोम और केश तीखे और कठिन होते हैं। बड़े बड़े नाखून। शनि शूद्र है, तामस प्रकृति के हैं, दिन के अंत में बलवान होते हैं। ये देखने में सुंदर नहीं है, प्रत्युत भयावह हैं। शनि भाग्यहीनों तथा नीरस वस्तुओं पर अधिकार रखते हैं। वहीं पर महादेव जी ने अपनी टिप्पणी की है कि कहते शनि प्रधान व्यक्ति का स्वरूप कैसा होता है, ये कार्यकुशल नहीं होता है। इसकी आंखें डरपोक होती हैं, प्रतीत होती पर होता नहीं डरपोक। और इसका रंग काला है। इसका शरीर दुर्बल और लंबा होता है और ये बड़े और मोटे दांतों वाला होता है। इसके रोम रूखे होते हैं। ये वायु प्रधान प्रकृति का है और कठोर वाणी बोलने में ये आगे रहता है तथा निंदनीय होता है। जयदेव जी का अपना एक अनुभव है। उन्होंने शनि के ऊपर भी अपनी चर्चा की कि दुर्बल और कृष्ण माने काला, लंबा देह, आलस से युक्त, वात प्रकृति, पीले नेत्र, दीर्घ दांत, दीर्घ नख, यानी कि बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, मोटे होंठ और मोटे केश, शठता भरी होती, तेजस्वी नाड़ियों वाला, स्वभाव से ही चुगलखोर शनि का स्वभाव होता है। शनि पश्चिम दिशा पर अधिकार रखते हैं। ये बूढ़ा पक्षी स्वरूप भूमि का स्वामी तथा संकर जाति का है। ये संध्या समय बलवान होता है। तब पुंजराज जी ने भी अपने अनुभव कहे हैं शनि के ऊपर। पुंजराज जी कहते हैं कि जो शनि प्रधान व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख और आलसी होता है तथा ये जो व्यक्ति होता है देखने में दुर्बल और नाड़ियों द्वारा बली लगता है, लेकिन धुंधला मलिन होता है। कद बहुत लंबा होता है, क्रोधी और वृद्ध, पीले पीले नेत्रों वाला, पित्तवात प्रधान प्रकृति, मोटे केश तथा मोटे दांतों वाला होता है। मंत्रेश्वर अपने अनुभव से कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर विश्लेषण दिया है कि शनि लंगड़े ग्रह हैं। इनकी आंखें गद्देदार हैं, शरीर दीर्घ विशाल किंतु कृश है, नसें बहुत हैं, स्वभाव से आलसी हैं, शरीर का रंग काला है, बात की प्रधानता है, स्वभाव से कठोर हृदय और चुगलखोर हैं, मूर्ख हैं। इसके दांत और नाखून मोटे हैं, शरीर के अवयव और रोम कठोर हैं। यह अपवित्र, देखने में भयानक और स्वभाव से क्रोधी हैं। काले वस्त्र पहनते हैं, वृद्ध अवस्था है, विशेषतः तमोगुणी स्वभाव के हैं। निम्न श्रेणी के लोगों के निवास स्थान, यानी कि जो लोग निम्न श्रेणी के होते हैं, थर्ड क्लास के लोगों के निवास स्थान, अपवित्र स्थान, पश्चिम दिशा के स्वामी के स्थान पर शनि का अधिकार रहता है। स्पर्शेंद्रिय, लौह धातु, 100 वर्ष की उम्र, ज्ञान प्राप्ति, प्रवास, सौराष्ट्र प्रदेश यानी गुजरात, तिल, काल, वायु तत्व से शनि के अधिकार के विषय हैं। ढूंढीराज महाराज ने अपने विचार कहे शनिदेव के ऊपर। जो शनि से जो स्वभाव के लोग होते हैं उनके ऊपर कहते शनि श्याम वर्ण हृदय से अर्थात अंतरात्मा से मलिन है, नसों से व्यास देह वाले, विशेष तौर से विशालता नसों में होती है,
मोटी मोटी नसें होती हैं। स्वभाव से आलसी, बड़े बड़े बाल, जटायुक्त, दुर्बल तथा लंबा शरीर, दांत और नाखून मोटे, पीला वर्ण की आंखें, दुष्ट स्वभाव, क्रोधी तथा वायु प्रधान प्रकृति के होते हैं शनिदेव। अब एलन अलियो का मत है कि दशम तथा एकादश राशियों पर शनि का अधिकार है, अर्थात मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि है। इसका उच्च स्थान सप्तम राशि अर्थात तुला है। शनि सीमा ग्रह कहलाता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रभाव समाप्त होता है, वहाँ पर शनि के प्रभाव का प्रारंभ होता है। कार्यकुशलता, गंभीरता, विचार, ध्यान और विमर्श ये सभी शनि के प्रभाव में आते हैं। आत्मविश्वास, संकुचित वृत्ति, मितव्यता, सावधानता, धूर्तता ये सब शनि के स्वभाव विशेष होते हैं। इसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। शांत, सहनशील, स्थिर तथा दृढ़ प्रकृति का होता है। उल्लास, आनंद, प्रसन्नता ये गुण प्रायः इसके स्वभाव में नहीं है। आनंद, उल्लास, प्रसन्नता ये गुण शनि से प्रधान व्यक्ति में नहीं होते। वृद्धावस्था पर शनि का अधिकार है। ये समाज में किसी की श्रेष्ठता नहीं मानता। हंसी मजाक का वातावरण बनाने की प्रवृत्ति इस ग्रह की है। शनि प्रधान व्यक्ति व्यवहार, ज्ञान और कुशलता अच्छी रखते हैं, अतः इनका लोगों के साथ वर्ताव में और व्यवसाय में चातुर्य रहता है। योग्यता देखकर लोगों से काम करा लेते हैं। ये महत्वाकांक्षी, दूरदर्शी तथा योजनाएं बनाने वाले होते हैं, किंतु इनकी योजनाएं बहुत समय के बाद सफल होती हैं। जगत में सच्चे और झूठे का भेद समझना शनि का विशेष गुण है। ये कष्टकारक तथा दुर्दैव लाने वाले ग्रह हैं। विपत्ति, कष्ट और निर्धनता बहुत बड़े गुरु तथा शिक्षक हैं। जब तक शनि की सीमा से प्राणी बाहर नहीं होता, संसार में उन्नति संभव नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ और लोगों के मत लेते हैं। जैसे विलियम लिली ने कहा है कि शनि प्रधान व्यक्ति का शरीर साधारणतः शीतल और रूखा होता है। मझला कद होता है, फीका काला रंग होता है, आंखें बारीक और काली, दृष्टि नीचे की ओर, भाल यानी कि माथा भव्य, केश काले और लहरीले तथा रुक्ष, कान बड़े लटकते जैसे, भौहें झुकी हुई, होंठ और नाक मोटा, दाढ़ी पतली, इस प्रकार स्वरूप बतलाया जा सकता है। इसका चेहरा देखने में प्रसन्नता नहीं होती। सिर झुका हुआ और चेहरा अटपटा सा लगता है। कंधे चौड़े, फैले और टेढ़े मेढ़े होते हैं। पेट पतला, जंघाएं बारीक तथा घुटने और पैर भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। चाल शराबी जैसी लड़खड़ाती प्रतीत होती है। घुटने एक दूसरे से सटे रखकर चलते हैं ऐसे लोग। शनि पूर्व की ओर हो तो प्रमाणबद्धता और मृदता कुछ हद तक होती है। कद नाटा होता है। पश्चिम की ओर हो तो कृश और अधिक काले रंग का होता है। शरीर पर केस बहुत कम होते हैं। शनि के जो है शर कम हो तो कृशता ज़्यादा होती है। शर अधिक हो तो मांसल शरीर होता है। दक्षिण शर हो तो मांसल शरीर होकर चाल जल्दी होती है। उत्तर शर हो तो केस बहुत और शरीर मांसल होता है। स्तंभित शनि हो तो साधारण मोटापा होता है। मार्गी होते समय स्तंभित शनि मोटा, टेढ़ा मेढ़ा और दुर्बल शरीर कर देता है। और ये पुरातन ग्रहों में सबसे दूर का ग्रह है। गुरु से भी इसकी कक्षा बाद में है। ये बहुत चमकीला अथवा प्रकाशमान नहीं है तथा टिमटिमाता नहीं है। इसका रंग फीका राख जैसा निस्तेज है। इसकी गति बहुत मंद है। राशि चक्र की परिक्रमा ये ग्रह 29 वर्ष 5 महीने 27 दिन 5 घंटों में पूरी करता है। इसकी मध्यम गति 2 कला 1 विकला है। दैनिक गति 3 से 6 कला रहती है तथा यह दक्षिण की ओर 2 अंश 49 कला रहता है। ये ग्रह 140 दिन बकरी रहता है तथा बकरी होते समय और मार्गी होते समय 5 दिन स्तंभित रहता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो शनि के अधिकृत स्थानों में रेगिस्तान होता है, जंगल, अज्ञात घाटियाँ, गुफाएं, गहवर पर्वत, कब्रिस्तान, चर्च का मैदान, खंडहर,
कोयले की खानें, मैली बदबूदार जगहें, कार्यालय आदि का समावेश होता है। इस ग्रह का स्वभाव शीतल, रुक्ष और उदासीन है। ये पुरुष ग्रह पृथ्वी तत्व का स्वामी है। दुर्दैव लाने वाला एकांत प्रिय शनि पाप ग्रह है। बृहत संहिताकार आचार्य बराहमिहिर ने शनिश्चराध्याय में शनिश्चर किस वर्ण का कैसा फल देता है इस विषय पर भारी प्रकाश डाला है। दूसरे जो विद्वान हैं उन्होंने शनिश्चर शुभ संबंध में कैसा फल देता है और अशुभ संबंध में हो तो कैसा फल देता है इस विषय पर भारी प्रकाश डाला है। शुभ और अशुभ संबंध का क्या फल होता है इस विषय पर कुछ लिखने के पहले शनिश्चर की दृष्टि पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है। कहा जाता है कि शनिश्चर की दृष्टि विस्मयी है। जिस पर शनि की दृष्टि पड़ती है वहाँ पर विनाश ही होता है। शनि का जन्म होते ही पहल इनकी दृष्टि अपने पिता पर अर्थात सूर्य पर पड़ी। उससे तत्काल ही सूर्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हुए और उनके सारथी अरुण लंगड़े पंगु हो गए और उनके घोड़े अंधे हो गए। तात्पर्य ये कि शनि की दृष्टि महती अनर्थ तथा विनाश कारणी है। अतएव शनि के नाम भी अशुभ सूचक ही हैं। यम, काल, दुख, दैन्य, मंद आदि नाम सभी अशुभ सूचक हैं, किंतु शनि की दृष्टि महाविनाशकारी तभी होती है जब एक कुंडली में अशुभ संबंध में हो। अन्यथा शुभ संबंध से कृपायुक्त शनि सुख आनंद का दाता भी होता है। जिनकी जन्म कुंडली में शनि शुभ संबंध में हो इन्हें सामाजिक और आर्थिक क्रांति की इच्छा होती है। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं। ये लोग उपभोग करते हुए भी त्यागी होते हैं। लोक कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये अभिमान रहित, मिलनसार, उदार, राष्ट्रोपयोगी, कार्य में तत्पर, अनेकों के घर बसाने वाले, परोपकारी वृत्ति के होते हैं। ये विद्वान, संशोधक, मंत्री, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक होते हैं। इन्हें विश्व बंधुत्व स्थापित करने की पवित्र भावनाएं विकसित होती हैं इनके अंदर। जो कोई भी शास्त्र इनके हाथ में पड़े ये उस शास्त्र का गंभीर अध्ययन करते हैं और उस शास्त्र की तह तक खोज करते हैं। शास्त्रों का गूढ़ अभ्यास, लेखन, प्रकाशन तथा ज्ञान का प्रसार आदि प्रवृत्तियां इनके स्वभाव में होती हैं। ये यशदायक संस्थाओं के स्थापक, अन्याय का प्रतिकारक करने वाले, अपने सुख की ओर से बेफिक्र, दूसरों का सुख चाहने वाले मधुरभाषी होते हैं। ये लोग सौजन्य युक्त कार्य में दृढ़ अंगीकृत काम को भारी प्रयत्न से पूर्ण करने वाले दीर्घायु होते हैं। कहने का तात्पर्य कि शनि शुभ संबंध में आकर शनि प्रधान व्यक्तियों को शुभ की ओर ले जाते हैं, जिससे आनंद प्राप्ति होती है। यदि जन्म कुंडली में शनि अशुभ संबंध में हो तो शनि प्रधान व्यक्ति स्वार्थी, धूर्त, दुष्ट, स्वेच्छाचारी बर्ताव करने वाला, मानसिक दुर्बलतायुक्त, आलसी, मंदमती, उद्योगहीन, अविश्वासी, घमंडी, नीच वृत्ति, झगड़ालू, विरोध करके विशेष तौर से बढ़ावा देने वाला होता है। ये पैनी वाइज प्रीड फुलिश होता है। इसे सच झूठ की पहचान नहीं होती, दूसरों की उन्नति इसे पसंद नहीं होती। ये कठोर भाषण करता है। ये असंतुष्ट, व्यसनासक्त, स्त्री विषय, लोलुप विषय, नग्न दुराचारी, विघ्न संतोषी, सदैव अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला, दूसरों की गलतियों को बताकर प्रसन्न होने वाला, पर धनहारी, धन तृष्णा परिभूत, सत्ता प्राप्ति के लिए सदैव यत्नशील, सत्ता प्राप्त होते ही जुल्म तथा दुराचार करने वाला, अहमन्य क्रोधी, दाम्भिक, उपाधियों की प्राप्ति के लिए झूठ का आश्रय लेने वाला, गद्दार, दरिद्रता से युक्त व्यक्ति होता है। तो हम आपको यहाँ ये भी बता देते हैं कि शनि का मूल त्रिकोण है कुंभ। शनि का उच्च अंश होता है 20 तुला में। अगर तुला में 20 अंश पर हैं तो शनि उच्च के हैं। शनि का स्वगृह है मकर और कुंभ। इसके बाद हम आपको ये भी बताना चाहेंगे शनि के कारकत्व का। उत्तर कालामृत ज्योतिष ग्रंथ के रचयिता कालिदास ने सभी प्राचीन ग्रंथों से अधिक ग्रहों के कारकत्व का वर्णन किया है। अतः सर्वप्रथम शनि का कारकत्व उत्तर कालामृत से उद्धृत किया जा रहा है। जो पुस्तक का कलेवर है बहुत न बढ़े, इसलिए उन्होंने श्लोक कम कर दिए, उद्धृत नहीं किए गए हैं। तो शनि से विचार योग बातें क्या होती हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। जड़ता का, आलस्य का, रुकावट का, घोड़ा, हाथी, चमड़ा,
आय प्रमाण, बहुत कष्ट, रोग विरोध, दुख, मरण, स्त्री से सुख, दासी, गधा, खच्चर, चंडाल, विकृत अंगों वाले, वनों में भ्रमण करने वाले, डरावनी सूरत, दान, स्वामी, आयु, नपुंसक, अंत्यज, खग, 3 अग्नियाँ, दास्ता का कर्म, अधार्मिक कृत्य, पौरुषहीनता, मिथ्या भाषण, चिरस्थायी, वायु, वृद्धावस्था, नसें, दिन के अंतिम भाग में बलि, शिशिर ऋतु, अत्यंत क्रोध, पश्चिम, नीच जन्मा, हरामी भी कहा गया है, गोलक, गंदा कपड़ा, घर, बुरे विचार, दुष्ट से मित्रता, काला, पाप कर्म, क्रूर कर्म, राख, काले धान्य, बुरे विचार, दुष्ट से मित्रता आदि जितने कर्म हैं इस शनि से संबंधित हैं। प्राचीन ग्रंथों में दिया हुआ शनि का कारकत्व विस्तार भय से बहुत कम कर दिया गया है। वेंकट शर्मा ने सर्वार्थ चिंतामणि में लिखा है कि लोभ, मोह, विषमता, दूसरों को कष्ट देना, नाश करना, निष्ठुरता, दुष्ट बुद्धि, दरिद्रता, बुरा क्रोध, बात रोग, ठगना, भैंस, यवागु, काले धान्य, तिल, उड़द, चना आदि ये काले धान्य हैं। आयुष्य तथा जीवन के उपाय, इनका कारक ग्रह शनि है। पराशर ऋषि के मतानुसार आयुष्य, जीवन के उपाय, दुख, भय, शोक, नाश, मरण, भैंस, हाथी, तेल, कपड़े, श्रृंगार, प्रवास, राज्य, लकड़ी के बने हुए आयुध, घर के झगड़े, शूद्र, नील वस्त्र, विघ्न, केश, शल्य, शूल रोग और गुलाम। वैद्यनाथ के हिसाब से है आयु मृत्यु के कारण संपत्ति और विपत्ति का विचार शनि से कर्तव्य है। दारिद्र्य, पिशाच बाधा, चोरी, संधि रोग, ये सब शनि के द्वारा विचार किए जाते हैं, शनि के माध्यम से पता लगता है। मंत्रेश्वर ने बताया है कि तेल के व्यापारी, नौकर, नीच, बंचर, लुहार, हाथी, कोकिल, सपेरे, बौद्ध, गधा, बकरा, भेड़िया, ऊंट, सांप, कौवा, मच्छर, खटमल, कीड़े, उल्लू आदि पर शनि का अधिकार है। बात, कफ, पैरों के रोग, आपत्ति, तंद्रा, भ्रम, श्रम, पसलियों का दर्द, अंदर की उष्णता, नौकरों का नाश, स्त्री पुत्रों पर विपत्ति, अवयव टूटना शरीर के, हृदय का कष्ट, वृक्ष या पत्थर से आघात, पिशाचों की बाधा, ये सब शनि के अधिकार में है। यदि ऐसा कुछ है तो समझ लीजिएगा शनि से पीड़ित है वो व्यक्ति। कल्याण वर्मा ने अपने विचार कहे हैं कि टीन, सीसा, लोहा, हल्के धान, प्रेत की अर्थी के वाहक, नीच स्त्रियों का व्यापार, गुलाम, वृद्ध, दीक्षा, इन विषयों का कारक शनि है। तो विलियम लिली ने अपने विचारों में कहा है कि जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं, साधारणतः किसान, श्रमिक यानी मजदूरी, वृद्ध, साधु, सांप्रदायिक, भिक्षुक, विदूषक, पुत्र पौत्रों से युक्त होते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से चमार, रात के काम करने वाले, श्रमिक खानों में काम करने वाले, टिन का काम, कुम्हार, झाड़ू बनाने वाले, नल लगाने वाले, ईंटें बनाने वाले, रसोइये, चिमनी साफ करने वाले, प्रेतवाहक, खोदने वाले, साइस, कोयले के व्यापारी, गाड़ी चलाने वाले, माली, मोमबत्ती बनाने वाले, काले कपड़े, ग्वाले, ये शनि के कारकत्व में हैं। ये काम यदि कोई कर रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये शनि से संबंधित कार्य हैं। रोगों का कारकत्व क्या है? शनि के प्रभाव में रोग क्या होते हैं? दांत, दाहिने कान के रोग, चौथे दिन का बुखार, शीत ज्वर, उष्णता से और उदासीनता से उत्पन्न ज्वर, कोढ़, रक्त पित्त, क्षय, कामला, अर्धोग वायु, कंप, निरर्थक भय, पागलपन, जलोदर, संधिवात, अतिरिक्त स्त्राव, हड्डियों का टूटना आदि शनि सिंह या वृश्चिक में हो या शुक्र की अशुभ दृष्टि में हो तो इन रोगों का उदय होता है। देखिए बहुत सारे और भी कारकत्व हैं, परंतु वीडियो बड़ा लंबा ना हो जाए इस कारण से हम यहाँ तक ही इस वीडियो को लेंगे। और मेरे प्रिय दर्शकों, आपको ये बताने का मेरा अर्थ है कि आप विशेष रूप से शनि संबंधी या प्रत्येक ग्रह संबंधी कारकत्व का अनुभव कर सकें, इसलिए इतना विस्तार किया। माफ़ करिएगा अगर आपको लगता है कि वीडियो हमें उबाने वाला है तो बेशक आप क्विट भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने पूरा देखा है, आप पूरा समझना चाहते हैं तो धन्यवाद भी देता हूँ। तो लगातार आप देखते रहिए
अब हम शनि के 12 घरों में होने का प्रभाव भी अगले वीडियोज़ में बताएंगे। क्रमशः लेते हैं विदाई यहीं पर। आप सभी को नमस्कार।